नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के चमोली जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आपदा प्रभावित साइट तपोवन रैणी में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने पूछताछ केंद्र तपोवन में त्रासदी से प्रभावित लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए राहत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टनल में जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही विभिन्न स्थानों पर मलबे से लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। मीटर्स तक तो, क्योंकि मैं अंदर टनल के नहीं गई थी, मैं टनल के बाहर तक गई थी और 136 मीटर्स तक वहाँ पे एक्सकवेशन का काम हो चुका है। और ड्रिलिंग के बारे में आप एनटीपीसी के हैं, ये ज़्यादा बेहतर टेक्निकली बता पाएंगे। हमारा रैणी में भी एक्सकवेटर्स लगे हैं, वहाँ पे एक्सीएन आरडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। साथ में कुछ परिजनों के भी मेरे पास फ़ोन आए हैं, उनको भी हम लोगों ने स्पॉट पे टाई अप कराया कि वो जहाँ बताएं वहाँ पे भी हम लोग एक बार खोद कर ट्राई कर लें। उत्तराखंड को 18वें CSI/SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। इसको लेकर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड की ओर से ये पुरस्कार NIC के SIO के नारायण और संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह को दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग एवं NIC के अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बेहद जरूरी है। पहाड़ों की रानी मसूरी का प्राकृतिक सौंदर्य बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहां जो भी एक बार आता है उसको बार बार यहां की नैसर्गिक सुंदरता अपनी ओर खींच लाती है। ये कहना है उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल का, जो हरिद्वार आए थे लेकिन मसूरी की वादियां उन्हें यहां खींच लाएं। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के बीच शहर की मॉल रोड के GMVN गेस्ट हाउस गढ़वाल टेरेस में रुके राज्यपाल गणेशी लाल ने कहा कि वे हरिद्वार तक आए थे, जिसके बाद वे अपने स्टाफ के साथ मसूरी आ गए। इस अवसर पर राज्यपाल गणेशी लाल ने मसूरी शहर के प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर सराहना की। कि मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स है, पहाड़ों की रानी है, मलिका है। यहाँ आश्चर्य है, यानी ईश्वर ने ऐसा लगता है कि विशेष रूप से ही मसूरी को रचा है। अगर शिमला का स्नोफॉल देखना हो तो मसूरी का स्नोफॉल भी देखा जा सकता है। ऐसे लगता है कि मनुष्य यहाँ बादलों में चलता रहता है, बादल उसके ऊपर रहते हैं, कभी उसके नीचे हो जाते हैं और वो बादलों के बीच में घूमता रहता है। दिल्ली के मंगोलपुरी में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का काम कर रहे रिंकू शर्मा की हत्या से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तमाम हिंदू संगठनों में रोष है। डोईवाला के थानू चौक पर भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल के साथ विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने रिंकू शर्मा के हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार से हत्या के खुलासे की मांग करते हुए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। जो दिल्ली के मंगलपुरी में रिंकू शर्मा की एक बहुत ही दर्दनाक विवश तरीके से आतताइयों ने हत्या करी है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हमने आज केजरीवाल सरकार का पुतला दहन किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जब से सरकार में आए आतताइयों को बहुत ज़्यादा छूट मिल रखी है। दिल्ली बंगाल बनता जा रहा है, दिल्ली अगला कश्मीर बन जाए, इसके लिए हमारा विरोध है। जब से केजरीवाल जी अखलाक से मिलने चले जाते हैं, गौरव नारंग की हत्या होती है, वो चुप रहे। नौकरी दो या डिग्री वापस लो को लेकर डोईवाला में भी छात्र संगठन के साथ मिलकर छात्रों ने मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम की शुरुआत दिल्ली NSUI कार्यालय से हुई है और आज से उत्तराखंड में भी बेरोजगार छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें डोईवाला SDM कॉलेज के छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से रोजगार देने की मांग की। साथ ही छात्रों ने बीजेपी सरकार के रोजगार देने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। नौकरी
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री नीरज कुंदन जी, उनके आह्वान पर हमने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। देखिए, जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन आज 6 साल हो गया, 12 करोड़ नौकरी का वादा होना चाहिए था, लेकिन अभी 12 लाख नौकरी भी सरकार ने नहीं दी है। तो हमारा ये मकसद है कि छात्र छात्राओं को या तो नौकरी दो या फिर उनकी डिग्री वापस लो। दो या डिग्री वापस लो, जो कि हमने राज्य सरकार और प्रदेश केंद्र सरकार के लिए एक मैसेज दिया है कि जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पास आउट करके डिग्रियां लेके घर में बैठे हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। केंद्र राज्य सरकार ने कहा था 4 लाख रोज़गार हम हर साल देंगे, पर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में बार कौंसिल सभागार में बार कौंसिल चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बार कौंसिल वर्ष 2016 से लगातार उत्तराखंड सरकार एडवोकेट वेलफेयर फंड की मांग करता रहा है। वर्ष 2016 में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बार कौंसिल वेलफेयर फंड में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बार कौंसिल के इसी महीने में चुनाव होने हैं, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 फरवरी नामांकन कराने की अंतिम तिथि है, जबकि 25 फरवरी की दोपहर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और 25 फरवरी दोपहर बाद चुनाव करवाए जाएंगे। अगर ये कार्यकाल कोरोना में ना जाया होता तो शायद मैंने इसके लिए पूरा प्रयास किया होता शासन से, लेकिन टीस ये है कि मैं नहीं कर पाया उसे। लेकिन जो भी हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन कार्यकारिणी आएगी, उनके साथ हम पूरा सहयोग करेंगे और उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित रह सके। 25 फरवरी को चुनाव है, 20 फरवरी तक सभी के नॉमिनेशन होने और 22 को उसकी छटनी होने के बाद में 25 तारीख की सुबह 11 से 12 तक जो भी उसमें नाम वापसी जो भी पद होंगे हमारे जो है कैंडिडेट, वो नाम वापसी ले सकेंगे और 25 को 12 बजे इलेक्शन। कुंभ मेले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी का विरोध लगातार हो रहा है। हरिद्वार में व्यापारियों ने कंधे पर कावड़ लेकर और हाथ में त्रिशूल लेकर एसओपी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर व्यापारियों ने व्यापार एकता के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के समय सावन की कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि शारदीय कांवड़ यात्रा को भी जिला प्रशासन रद्द करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन छोटे छोटे स्नान भी नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। आज जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। व्यापारियों के हित में कोई नहीं आ रही। आई के कांवड़ मेला लॉकडाउन के द्वारा सावन का भी रद्द कर दिया गया था। अब इस कांवड़ मेले का भी सुनने में आ रहा है सरकार इसको रद्द करने जा रही है हरिद्वार प्रशासन। व्यापारी के हित में कोई सरकार कोई प्रशासन नहीं सोच रहा। व्यापारी की आज हालत क्या है, व्यापारी भुखमरी के कगार पर है। जो भी गाइडलाइन आ रही केंद्र की हो, सरकार की और राज्य सरकार की, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये जगह जगह काउंटर रखे जा रहे हैं कोरोना जांच के, हम इसका भी विरोध करते हैं। जगह जगह काउंटर वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के लगानी चाहिए, यात्रियों के वैक्सीन लगाई जाए। ये तो बहमत की एक वो स्थिति फैलाई जा रही है, डर की स्थिति काउंटर लगा के। और व्यापार हित में बिल्कुल व्यापार चौपट है, कोई राहत नहीं दी जा रही। कुंभ मेला कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेला प्रशासन की टीम के साथ ललतारो पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान दीपक रावत ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर मजबूत रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। इस मौके पर दीपक रावत ने कहा कि पिछले कुंभ मेले के दौरान लालतारो ब्रिज पर दुर्घटनाएं हुई थी, जिसको देखते हुए लालतारो पुल का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लालतारो पुल की रेलिंग बहुत कमजोर है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पिछली बार कुंभ मेले में एक ललतारो ब्रिज पे एक दुर्घटना हुई थी और जितने भी ब्रिजेस हैं ये दुर्घटना के लिहाज से तो सेंसिटिव होते हैं। और पूर्व में एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी मेरे द्वारा बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग ब्रिजेस पे इंगित किया था कि कहाँ पे कौन कौन से काम होने हैं, जिससे कि भविष्य में कोई दुर्घटना होने से उसको रोका जा सके। तो ललतारो ब्रिज पे यही रिकमेंडेशन थी कि जो इसमें साइड में रेलिंग्स लगी हुई हैं, बड़ी कमज़ोर हालत में है, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, दोबारा होने की भी संभावना है, इसलिए निर्देशित किया गया था कि इसको तत्काल रिपेयर करा दिया जाए। लेकिन अभी तक मौके पे काम शुरू नहीं हुआ था, ये देखने के लिए
सेना भर्ती के लिए युवाओं को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है, जिसके बाद बेरीनाग के सीएचसी में सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं के लिए कोरोना सैंपल लेने के लिए शिविर लगाया गया, जिसके चलते सैंपल देने के लिए युवा हजारों की संख्या में अस्पताल परिसर में पहुंच गए। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए 5 टेबलों में सैंपलिंग करवाई जा रही है, जिसमें युवाओं का सभी डाटा ऑनलाइन भी किया जा रहा है। साथ ही ऐप के जरिए सेना भर्ती के दिन युवाओं को रिपोर्ट वहीं पर मिल जाएगी। जांच हो रही है जो आर्मी भर्ती 16 तारीख को रानीखेत में होने है। वो बच्चे आज आए हुए हैं। सभी की जांच यहाँ पर करके 5 हमने सेंटर बनाए हैं। तुरंत उन्हें एक SRF ID दी जा रही है और एक लिंक बताया जा रहा है। उस लिंक पर वो जाएंगे। 15 तारीख को उनके मोबाइल में जब वो लिंक पे जाके SRF ID डालेंगे तो उनको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी तक लगभग 500 सैंपल हो चुके हैं और बेरीनाग में हम थल और बेरीनाग। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारियों को VC के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वनाग्नि को रोकने के लिए अभी से कारगर कदम उठाए जाने और प्रभावशाली कार्य योजना बनाकर अमल में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल वन विभाग के विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए वन अग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। हमारे शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनके भी बॉयलेज चलते हैं सीजन टाइम में। अगर हम उसमें मैंडेटरी करेंगे तो हो सकता है ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। और जो पेपर मिल वाले हैं उनसे हम लोग पर्सनली संपर्क कर रहे हैं। अगर ये हमारी योजना सफल हो जाती है नैनीताल की, तो हो सकता है कि काफ़ी रिलीफ हम लोग को मिलेगा। और जो पिरूल का वो जल जाता है, जिससे फिर एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो वो हम। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड मुख्यालय में वन विभाग की ओर से इको डायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति से रूबरू करवाने और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को वन्य जीवों के बीच रहने और उनके संघर्ष से रूबरू करवाना भी है। गौरतलब है कि बीते दिनों CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहाड़ के प्रत्येक जिले में नेचर और इको डायवर्सिटी पार्क बनाने की घोषणा की थी। इसको लेकर वन विभाग की ओर से जखोली ब्लॉक मुख्यालय में स्थित वन चेतना केंद्र के 3 हेक्टेयर में फैले क्षेत्र में इको डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। वन प्रभाग एवं रुद्रप्रयाग जनपद की जो जैव विविधता है उसको दर्शाते हुए और उसी थीम पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क उसका निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत उत्तराखंड में हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र में दानिबंगर के पास भीषण सड़क हादसे में अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई, जिससे उसमें सवार 5 लोगों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और काठगोदाम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में स्पा सेंटर में छापेमारी हुई, जहां पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की। साथ ही स्पा में मौजूद महिलाओं से भी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि स्पा में मौजूद महिलाओं में से केवल 3 महिलाओं का ही सत्यापन है, जबकि वहां मौजूद 11 से 12 महिलाएं बाहर से यहां आई हैं। स्पा में मौजूद एक युवती ने महिला कांस्टेबल से अभद्रता करते हुए उनकी नेम प्लेट तोड़ दी। स्पा की संचालिका दिल्ली निवासी बताई जा रही है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। उत्तराखंड के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हो गई। भले ही भेल के HRDC चौक के पास लावारिस हालत में नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिशु को कब्जे में ले लिया, जहां से पुलिस ने जिला महिला अस्पताल में नवजात को भर्ती करवाया। चिकित्सकों के मुताबिक फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तराखंड की बागेश्वर पुलिस को मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस को बाईपास बागेश्वर के पास एक संदिग्ध से 1.5 किलोग्राम और दूसरे से 260 ग्राम चरस जब्त की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही कपकोट थाना पुलिस ने भी
पोथिंग तिराहे पर कार्रवाई कर 1 किलो चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।